गहलोत साहब के पुत्र मेरे सामने चुनाव के प्रत्याशी थे। अपने पुत्र की अपने ही होम टर्फ पर हार से उपजी खींच के चलते निरंतर बेतुके बयान देकर के मुख्यमंत्री मेरे चरित्र पर कीचड़ उछाल करके मेरा राजनीतिक दृष्टिकोण से नुकसान करने की चेष्टा कर रहे हैं। पिछले लगभग 3 साल से उन्होंने अनेक अवसर पर विधानसभा के पटल पर बात करते हुए मीडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस, ऑर्गेनाइज प्रेस कॉन्फ्रेंस में एड्रेस करते हुए, अनऑर्गेनाइज तरीके से बाइट देते हुए, गाड़ी में बैठ करके बाइट देते हुए, सड़क पर चलते हुए बाइट देते हुए, ऑडिटोरियम्स में भाषण देते हुए, पब्लिक रैली को संबोधित करते हुए बार बार एक ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसके साथ में जिसका न मैं प्राथमिक सदस्य हूँ, न मेरे परिवार का कोई सदस्य प्राथमिक सदस्य है, न मेरे परिवार का सदस्य कोई उसका डिपॉजिटर है, न मैं और मेरे परिवार का कोई सदस्य उसके बोरोवर है, न उसके डायरेक्टर हैं। किसी भी तरह से हमारा प्रत्यक्ष रूप से परिवार का जिसके साथ में जुड़ाव नहीं है, उसमें हुए घोटाले के साथ में मेरा नाम संबद्ध करके निरंतर वो बार बार मेरे चरित्र हनन का प्रयास करते हैं। अब तो पराकाष्ठा इस स्तर तक पहुंच चुकी है कि उन्होंने जोधपुर में अभी हाल ही में 19 फरवरी को मीडिया से चर्चा करते हुए मुझे अभियुक्त करार दिया है। 21 तारीख को एक बार फिर जयपुर में 20 फरवरी को मेरे द्वारा सारा क्लैरिफिकेशन मीडिया के सामने रखने के बाद में एक बार फिर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए उन्होंने फिर से मुझे अभियुक्त ऐसा करार दिया। और आज भी जब ये सूचना, आज मैं जब ये मानहानि का मुकदमा दायर करने वाला हूँ, ये सूचना जब उनके पास पहुँची है, उन्होंने मुझे एक बार फिर नई उपाधि घपलेबाज से नवाजा है। मैं इससे व्यथित होकर के कि निरंतर जिस तरह से उन्होंने मेरे चरित्र हनन का प्रयास किया, मैं शायद बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन मेरी दिवंगत माताजी को भी उन्होंने अभियुक्त कह करके ऐसा सरेआम उनका अपमान उनके देवलोक गमन होने के बाद में करने की चेष्टा की है। इसी से व्यथित होकर के मैंने आज न्यायालय के समक्ष सेक्शन 500 में एक डिफेमेशन का सूट फाइल किया। सर, दिस इज अ पैरेलल डेवलपमेंट व्हिच इज हैपनिंग सर। आम आदमी पार्टी भी पीछे से सेंट्रल गवर्नमेंट को फायदा मिलता है। देखिए, मुझे लगता है कि वो विषय को जिस तरह की उनका स्वभाव है भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान में वेरियस क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो काम करती थी, मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 48 संख्या है, उसमें से 10 से ज़्यादा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ लिक्विडेशन में है। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसके लिए कहा जाता है, पुलिस की रिपोर्ट्स में लिखा गया है कि उसमें 14,000 करोड़ रुपए का जो है वो साइफनिंग ऑफ मनी हुआ है। इसी तरह से संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, नवजीवन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और इसी क्रम में साई कृपा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और अनेक लगभग 10 से ज़्यादा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं जिनमें 15,000 16,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का पैसा साइफनिंग हुआ है। ऐसी जांच जो चल रही, उन सब क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लाखों निवेशकों की उनको चिंता नहीं। वो इस बात से परिलक्षित होता है कि इसके लिए भारत सरकार ने जो कानून बनाया है, बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट, उस कानून को, जिसको देश में जो कानून 2019 से देश में लागू है, उस कानून के अनुरूप जो प्रक्रिया करनी चाहिए कि जितने भी मुकदमे दर्ज हों, उन मुकदमों को तुरंत, अगर मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो तो उसको जांच के लिए सीबीआई को सौंपा जाए और उसका जो स्पेशल डेजिग्नेटेड कोर्ट है वो कोर्ट प्रॉपर्टीज़ का अटैचमेंट करके लोगों की जो है वो जमा, निवेशकों के जमाओं का भुगतान कर सके। लेकिन उस रास्ते पर न जा करके उसको मेरे साथ में बिना वजह कनेक्ट करके और कनेक्ट करते हुए अपने राजनीतिक लाभ के लिए इतने लाखों निवेशकों का नुकसान करने पर आमादा हैं। जो भारत सरकार ने कानून बनाया है, उस कानून के तहत एफआईआर रजिस्टर होने के बावजूद भी जो ऑब्लिगेशंस कानून के तहत हैं उनको पूरा किए बगैर वो मात्र और मात्र राजनीतिक लाभ की प्राप्ति के लिए इस तरह का कीचड़ उछालने का काम कर रहे हैं। और इसी से व्यथित होकर के मैंने आज ये डिफेमेशन सूट फाइल किया।